औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुल्फ़कार अली नौल। फार्मिंग डिस्कवरी में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस फसल के बारे में आप सब दोस्तों को बताना चाहता हूं, उसको काश्त करने से किसान का ना सिर्फ मुआशी फ़ायदा होता है, बल्कि ज़मीन जो है कमज़ोर होती है उसको भी ताकतवर बनाने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है ये फसल, और ज़मीन का पीएच लेवल भी कम करती है, जिससे आइंदा आने वाली जो फसल काश्त करनी होती है उस फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। दोस्तों, मैं आज बात करना चाहता हूं जंतर के बारे में। जंतर जिसे ढांचा भी कहा जाता है, ढींचा भी कहा जाता है और इंग्लिश में सस्बेनिया कहा जाता है, और पंजाब के कुछ इलाकों में इसे जिजन भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी फसल है जिसको काश्त करने के 3 मकासद होते हैं। एक मकसद तो उसका होता है ग्रीन मैन्योर के लिए। जी दोस्तों, ग्रीन मैन्योर यानी सब्ज़ खाद बनाना एक मकसद ये होता है। दूसरा होता है जानवरों की खुराक के लिए, और इसका तीसरा मकसद होता है इसके बीज हासिल करने के लिए। दोस्तों, वैसे तो इस फसल को जो है किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी अगर काश्त करते वक्त इसमें सिंगल सुपर फास्फेट 1 बोरी डाल दी जाए और इसके उगाव के बाद पहले पानी के साथ आधी बोरी यूरिया डाल दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार देती है। जो खुराक के लिए काश्त की जाती है वो फसल 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, और जो सब्ज़ खाद इस्तेमाल करने के लिए बनाने के लिए काश्त की जाती है उसको जब फूल आने हैं उस पर उसी वक्त उसको रोटावेटर या डिस्क से क्रश करके ज़मीन में दबा दिया जाता है और ऊपर से उसकी आबपाशी कर दी जाती है। और जो फसल बीज हासिल करने के लिए काश्त की जाती है वो 90 दिन में तकरीबन वो तैयार हो जाती है और उसको काट के उससे बीज निकाल लिया जाता है। दोस्तों, जो ज़मीन कमज़ोर हो जाए और फसल देना कम कर दे, और इसके अलावा जो ज़मीन कलर वाली हो, ऐसी ज़मीन में जंतर काश्त करके और फूल आने पर इसे रोटावेटर या डिस्क से ज़मीन में क्रश करके दबा दिया जाता है और इसके ऊपर इसको आबपाशी कर दी जाती है, जिससे ये ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है और दोबारा फसल देना शुरू कर देती है। इस फसल का एक और भी बहुत अहम पहलू है कि ये ख़ुद जो है इतनी इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती। ये हवा से नाइट्रोजन हासिल करती है जो ये ख़ुद भी इस्तेमाल करती है, और इसको ये ज़मीन में इसका अखराज करती है, जिससे आइंदा आने वाली फसल को फ़ायदा होता है। और इसके अलावा इसकी जो जड़ों के साथ गुठलियाँ होती हैं, वो गुठलियाँ नामियाती मादा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अखराज करती हैं, जो कि ज़मीन में जो है वो चला जाता है, जिससे ज़मीन का पीएच लेवल कम हो जाता है और ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है। जंतर में फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर और इसके अलावा और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जो भी जानवर इसको खाता है उसको ये फ़वाद होते हैं, और अगर ये ज़मीन में दबा दी जाए तो इन चीज़ों का जो कमी है ज़मीन में वो भी पूरी हो जाती है। दोस्तों, इसको जो है मौसम कैसा चाहिए, इसकी अगर आपने ग्रीन मैन्योर के लिए इसको काश्त करना है तो आप अपना फरवरी में बेशक इसको काश्त कर दें और फूल आने पर इसको ज़मीन में क्रश करके दबा दें। और अगर आपने इसका चारा बनाना है और इसको बीज से हासिल करना है तो इसको आप मार्च से जून तक जो है ये काश्त कर सकते हैं। जंतर को काश्त करने के भी 3 तरीके होते हैं। इसके लिए सबसे पहले 2 या 3 दफ़ा हाल चलाकर अच्छी तरह ज़मीन तैयार करके बदतर हालत में इसमें बीज का छट्टा कर दिया जाता है और ऊपर से 1 दफ़ा हाल चला दिया जाता है। और हाल चलाते वक्त ये ख़्याल रखना है कि 1 से 2 इंच ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बीज की गहराई हो, इससे ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए, फिर उसकी जर्मिनेशन में फ़र्क आ जाता है। और इसके अलावा इसे ड्रिल के साथ भी आप काश्त कर सकते हैं। ड्रिल में डाल के उसे ज़मीन में चलाएं और वो बीज खेत के अंदर चला जाएगा और वो
इसका तरीका ये भी है। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आपकी ज़मीन कलर वाली है तो उसे अच्छी तरह हल चलाकर तैयार करके सुहागा दें और उसकी आप पाशी करके उसमें इसके बीज का आप छटा कर दें। और ये तीसरा तरीका ये है इसकी काश्त का। और इसके लिए गर्म खुश्क आबो हवा जो है वाला मौसम इसके लिए बहुत अच्छा मौजू होता है, इसलिए इसकी काश्त मार्च से आखिर जून तक जो है ये होती है। और इसके अलावा आप पूछेंगे कि बीज को कितना दरकार है। बीज के भी इसकी अलग-अलग है। अगर आपने इसको खुराक जानवरों की खुराक के लिए काश्त करना है तो इसमें आप 15 किलो बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने सब्ज़ खाद के लिए इसको काश्त करना है तो इसके लिए 20 किलो बीज। और अगर आपने इसका बीज तैयार करना है तो इसके लिए आपको 10 किलो बीज की ज़रूरत होगी। और खुराक के लिए जो तैयार करना है काश्त करना है वो 60 से 70 दिन में जो है ये फसल तैयार हो जाती है। और सब्ज़ खाद के लिए जो काश्त करनी है वो फूल आने पर तैयार हो जाती है, उस वक्त उसको ज़मीन में दबा दें। अगर उस वक्त आप नहीं दबाएंगे तो इसकी जो है लकड़ियाँ वो सख्त हो जाएंगी और बाद में उसका क्रशिंग के वक्त प्रॉब्लम होगा और ज़मीन के अंदर वो जल्दी उसका गलाव नहीं होगा। और जो बीज हासिल करने के लिए आप फसल काश्त करेंगे वो तकरीबन 90 दिन के राउंड अबाउट वो तैयार हो जाती है और उस वक्त आप उसको काट के उसका बीज निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये फसल जो है ये सिर्फ़ अलग भी काश्त की जा सकती है। और अगर आपने फसल के लिए जो जानवरों के लिए इसको काश्त करना है तो इसके लिए अंदर आप ज्वार जो है उसका बीज मिला के वो भी काश्त कर सकते हैं। और मैंने देखा है मेरे इलाके में ये काश्त किया गया है, ज्वार भी इसके अंदर जो है वो काश्त की गई है। और ज्वार के अलावा इसके अंदर संवाक वो भी काश्त किया गया है, यानी मल्टी क्रॉपिंग ज्वार और जंतर। और दूसरी है जो ज्वार जंतर और संवाक, ये आप काश्त करके अपने जानवरों को जो है ये जब तैयार हो जाती है तो उस वक्त आप इनको खिला सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इससे जानवरों के लिए जो है ये बहुत अच्छी फसल तैयार हो जाती है। दोस्तों मैं ये चंद एक बातें थी जो आप दोस्तों से शेयर करना थी। उम्मीद है आप दोस्तों को अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और फार्मिंग डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। अब आप दोस्तों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।